ईरान और अमेरिका की जंग में अब अनप्रिडिक्टेबिलिटी इस हद तक प्रिवेल कर गई है कि आप हतमी तौर पर कोई तज्जिया पेश करने से कासिर हैं। सो द ओनली वे फॉरवर्ड लेफ्ट फॉर जर्नलिस्ट और फॉर एनालिस्ट इज कि जो लेटेस्ट मोस्ट इन्फॉर्मेशन है उसका तज्जिया किया जाए, उसको देखा जाए, परखा जाए, क्योंकि सुबह सूरत हाल कुछ और होती है, रात गए तक सूरत हाल अक्सर बदल चुकी होती है। अब जब से इन्होंने ट्रंप सरकार ने सीज फायर को एक्सटेंड किया पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर, उसके बाद ईरानियन रद्द-ए-अमल जो है उसका इंतजार है। गो के बकाई साहब की एक स्टेटमेंट आई, बड़ी नपी तुली थी कि हमने अपने नेशनल इंटरेस्ट में फैसला करना है, लेकिन अमेरिका हो या ईरान पाकिस्तान की जो सालिश है उसकी तायीद कर रहा है। अब आज की जो सबसे अहम खबर है वो ट्रंप सरकार का एक और बयान है। वो कैटलिन डॉनबॉस जो पाकिस्तान बड़ी मशहूर हुई पड़ी है, न्यूयॉर्क पोस्ट की जर्नलिस्ट, पाकिस्तान में स्टे किया और बड़ा तवील मेहमान नवाजी से भी लुत्फानंदोज हो रही हैं। उन्होंने ये बताया है ट्रंप को कोट करते हुए कि जुमे को अगला राउंड हो सकता है। विल इट बी पॉसिबल और नॉट, क्योंकि ईरान का जवाब आना बाकी है। मेरी ज़ाती इत्तला ये है कि इट माइट गो टू संडे, फ्राइडे से शायद आगाज जरूर हो जाए, लेकिन संडे तक ये कहानी बनती हुई हमें दिखाई देती है। इस बीच में दो तीन बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। नंबर वन, ईरान ने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जब से जंग शुरू हुई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में, उन्होंने पहली बार 3 वेसल्स को रोका है, कॉन्फिस्केट किया एक ऑयल टैंकर को, 2 जो कार्गो शिप थे उनको वापस ईरानियन हुदूद में वो लेके आए और उनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने नहीं दिया। नंबर 2, ईरान ने पहली बार थ्रू देयर IRGC का जो करीबी न्यूज़ एजेंसी हैं जैसे तस्नीम, उनके ज़रिए ये रिपोर्ट दी कि हम दुनिया की जो इंटरनेट केबल है इस पूरे खत्ते से गुजरती है, रेड सी से लेके और स्ट्रेट ऑफ बाबुल मंदब से और फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तक जो जाती है, इसको अगर हमने डैमेज किया तो 97% दुनिया की इंटरनेट मुतासिर हो सकती है। नंबर 3, CNN ने आज एक खबर जारी की कि कोई 50% के आसपास जो इंपॉर्टेंट मोस्ट जो गैजेट्स हैं या हथियार हैं, टोमाहॉक मिसाइल्स हूँ, ज्वाइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ हूँ, SM-3 SM-6 हूँ या फिर थार्ड या पैट्रियट हूँ, 50% एग्जॉस्ट हो चुके, कंज्यूम हो चुके और नई सप्लाई 3 से 5 साल में बनती है। AP को मैंने चेक किया तो उन्होंने बताया इस खबर को वैलिडेट करने के लिए कि बिल्कुल नए ऑर्डर्स आ चुके हैं, डिफेंस प्रोडक्शन में ये जा चुकी कहानी। तो इस सारी सूरत हाल को ऐलान अब किसी और तरह से देख रहा है, लेकिन इस बीच में खबर यह भी कि सुप्रीम लीडर जो है उनका वाज़े हुक्मनामा आएगा, वहाँ पे कम्युनिकेशन का गैप है। ये है ताज़ा कहानी। ईरान क्या जुमे वाली ऑफर को कबूल करेगा, नेवल ब्लॉकेट ख़त्म होगा, आबने हॉर्मुज़ खुलेगी या नहीं, और सालिसीन जो हैं वो अब मजीद क्या किरदार अदा कर सकते हैं। इस बात करने के लिए आज मैं आपको बता दूं कि एयर कमांडर रिटायर खालिद चिश्ती साहब मौजूद होंगे, बड़ी एक्सक्लूसिव मालूमात लेके जो हथियार एग्जॉस्ट का उस बारे में ओवैस तौहीद साहब हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसन जफर साहब, वेरी कम्पिटेंट एमिनेंट वॉइस हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर, माहिर बैन अल-अक़वामी उमूर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, और मोहतरमा मोना खान साहिबा सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इंडिपेंडेंट उर्दू के साथ वाबस्ता हैं, कॉम्पिटेंट जर्नलिस्ट और इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखती हैं। इस सारी सूरत हाल में मुसलसल आप उनकी रिपोर्टिंग को देख रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपकी जानिब आने से पहले मोना के पास जाऊंगा लेटेस्ट जानने के लिए। मोना, व्हाट एग्जैक्टली इज़ द लेटेस्ट फ्रॉम इस्लामाबाद, क्योंकि वो कैटलिन ने तो खबर दे दी कि जुमे वाली कहानी ट्रंप सरकार दोबारा एक नई उम्मीद दिला रहे हैं। जो डिप्लोमेटिक सर्कल्स हैं, बिलखुसूस ईरानियन के साथ जो राब्ते हुए, चीनी के साथ जो राब्ते हुए, KSA के साथ राब्ते हुए, उसका खुलासा बताते हुए क्या लगता है आपको, जुमा पॉसिबल होगा? जी बिल्कुल। आज फॉरेन मिनिस्टर की जो बेसिकली जो क्वाड बना हुआ है 4 फॉरेन मिनिस्टर्स का, जिसमें सऊदी वज़ीर ख़ारजा हैं, मिस्र के हैं, पाकिस्तान है और तुर्की है। मिस्र वालों से तो गुज़िश्ता 2 दिनों में मुसलसल बात होती रही है। आज सऊदी से कल बात हुई थी और आज टर्किश फॉरेन मिनिस्टर से भी बात हुई है। तो इस हवाले से मेरे ख्याल से भी पाकिस्तान की जो बैक एंड पे कोशिश चल रही है, जो हमारी भी बात होती है अपने सफारती ज़राए से, कि जो ब्लॉकेड है US वाली साइड से, क्योंकि ईरान की सिर्फ एक ही शर्त है मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आने के लिए कि जो नाकाबंदी है वो ख़त्म हो। तो अब पाकिस्तान किसी तरह कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा थोड़ी सी लचक आई भी थी अमेरिकन साइड से कि वो शायद ये नाकाबंदी आर्जी तौर पे उसको ख़त्म भी कर दें ताकि एटलीस्ट वो टेबल पे वापस आ जाए। तो इसके ऊपर भी वर्किंग हो रही है। तो आई थिंक सून हमें शायद, जैसे रात के सीज़ फायर की खबर आई थी हमारे पास कि ट्रंप साहब ने कहा कि इंडेफिनिट टाइम के लिए कर दिया है, हमने सीज़ फायर एंड कर दिया है जब तक कि वो यूनिफाइड प्रपोजल के साथ सामने दोबारा नहीं आते और टेबल पे आके नहीं बैठते। तो इसमें अब इस चीज पे वर्किंग हो रही है कि आर्जी तौर पे ही सही नाकाबंदी वहां से वो हटाएं ताकि ईरान को हम टेबल पे वापस लेके आ सकें। और आई गेस कि अमेरिका ऐसा कर देगा, बिकॉज अगर ट्रंप साहब की आप स्टेटमेंट देखें तो इस वक्त अमेरिका अपने आप को खबरों में बावजूद इसके के अग्रेसर होने के बावजूद इस वक्त जो सिंपथीज हैं या जो कह सकते हैं कि वो ये गुडी ये है कि अमेरिका इज ऑल रेडी टू कम टू पाकिस्तान एंड फर्दर डायलॉग्स। बिल्कुल ठीक। मोना,
आपने चूंकि से इन मामलात को आप 50-60 दिन से मुसलसल ऑन टोज कवर कर रही हैं, हमने देखा जो इंटरनेशनल मीडिया है, वायर्स के जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, ट्रंप एक्सेसिबल था, फ़ोन किया, पहले पता चला जेडी वैंस उड़े हैं, आ जा रहे हैं, फिर पता चला कल आ रहे हैं, फिर पता चला नहीं जी टेक्निकी स्टाफ तो आ गया। तो ये जो एक बड़ी अनसर्टेनिटी प्रिवेल कर गई थी, वो क्या इस सारे मुद्दे की इंटेंसिटी और हाइप की वजह से थी, किसी प्रोफेशनल ग्लिच की वजह से थी, ट्रंप की अनप्रेडिक्टेबिलिटी की वजह से थी, और व्हाट एल्स, व्हाट डिड यू ऑब्जर्व? एक्चुअली कैटलिन से भी, क्योंकि शी इज़ अ गुड फ्रेंड नाउ, और बाकी भी जो इनके यहाँ पे जर्नलिस्ट आए हैं उनसे भी हमारी बातचीत हो रही है, क्योंकि ट्रंप साहब कहते हैं ना कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। जब सदर साहब हर एक के साथ अवेलेबल हैं, उनका फ़ोन उठा रहे हैं, और वो उनकी तबीयत भी ऐसी है कि ही कैन से एनीथिंग एट एनी मोमेंट, तो वो किसी को भी कुछ भी कह देते हैं, लेकिन क्योंकि सदर साहब ने कह दिया है तो वो खबर बन जाती रही है। लेकिन व्हाइट हाउस की तरफ से हमेशा जो स्टेटमेंट आई है वही वैलिड रही है, जेडी वैंस की आमद से लेके अब तक की सारी। यहाँ पे अभी आप सीज फायर की मुद्दत की बात कर रहे थे, मैंने इस हवाले से एक एनालिसिस भी दिया था कि जो रात को जो सीज फायर अनाउंस हुआ था उसमें जो उन्होंने कहा था कि इंडेफिनिट टाइम है, लेकिन लामहदूद टाइम नहीं है। ये मतलब इसमें गुड भी है और बैड भी है। गुड ये है कि टाइम नहीं बताया, बैड ये कि ट्रंप साहब के मूड का पता नहीं है, किसी भी वक्त वो सीज फायर एंड हो सकता है, जब वो एग्जॉस्ट हो सकते हैं, क्योंकि अभी असाब की जंग चल रही है, क्योंकि ईरान आ नहीं रहा और अमेरिका डेस्परेटली आके टॉक्स करना चाहता है। तो ये जो सीज फायर की जो मुद्दत है ये किसी भी वक्त खत्म भी हो सकती है और आगे भी जा सकती है। और CNN ने इसके ऊपर स्टोरी भी की है, उन्होंने कहा है कि उन्होंने जो अपने व्हाइट हाउस के सोर्सेज से बात की है, तो उन्होंने कहा है कि ये ट्रंप ये चाहते हैं कि मैं इतना लंबा टाइम नहीं दूंगा कि ईरान ड्रैग करे, टॉक्स को भी ड्रैग करे। तो बेसिकली ये जो मुद्दत है इसको बिल्कुल ये ना समझा जाए कि इंडेफिनिट टाइम है। तो जो भी आप बात कर रहे थे ना 3 से 5 दिन की, तो आई गेस कि ये हफ्ते की ही गेम है, और ये टॉक्स डेफिनेटली अभी जो वर्किंग चल रही है नाकाबंदी के ऊपर, तो उसकी वजह से हम एक्सपेक्ट बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि बाय द एंड ऑफ दिस वीक समथिंग हैड टू हैपन। मोना, मुझे ये बताइएगा कि हम अमेरिका हो या ईरान हो, दोनों साइड से देख रहे हैं, और वहाँ पे बिलखुसूस इन जो कॉन्फ्लिक्ट में मुब्तला ममालिक हैं, एग्जॉस्ट होते भी दिखाई देते हैं, रिएक्टिव होते भी दिखाई देते हैं। लेकिन परहैप्स एक शय बड़ी अभी तक स्टेबल है, वो ये है कि जो मीडिएटर हैं, इंटरलोकेटर हैं या सालिस हैं, ये एग्जॉस्ट नहीं हो रहे। स्पेशली मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ या दीगर जो दोस्त ममालिक हैं, तो ये स्पिरिट और एनर्जी अभी तक बाकी है? जी बिल्कुल बाकी है, और इसहाक डार साहब, फील्ड मार्शल साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब बिल्कुल जारी और सारी हैं। और आज तो प्राइम मिनिस्टर की तो मुलाकात भी हुई है ना ईरानी सफ़ीर के साथ यहाँ पे, और वो भी पैगाम रसानी की गई है बाकायदा तौर पे कि जो सीज फायर हुआ है। और उसके बाद जो रात को जो बातचीत हुई है फील्ड मार्शल की प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ और प्राइम मिनिस्टर की, वो भी सारी चीज़ें ईरानी सफ़ीर को बुला के उनको बताया गया है ताकि वो आगे पैगाम रसानी करें और चीज़ों को फिर आगे पहुँचाया जाए। लेकिन जहाँ एग्जॉस्ट करने की बात है, जो इंटरनेशनल मीडिया यहाँ पे आ चुका है वो डेफिनेटली एग्जॉस्ट हो चुका है, क्योंकि वो ये देख रहे हैं कि हम अपने विजिट को एक्सटेंड करें ना करें, क्या करें। तो मोना, उनको कोई पिंडी के इस्लामाबाद के अच्छे खाबे उन्हें खिलाएं ताकि रौनक लगी रहे। तो अभी इस्लामाबाद की तो ये सिचुएशन है वेट एंड वॉच की, बट ये है कि चूंकि अभी तक इस्लामाबाद लॉकडाउन है और जो सिचुएशन है वो इंटैक्ट ऐसे ही कि जैसे कि किसी भी लम्हे कोई भी आ सकता है। अमेरिकन की जो सीक्रेट सर्विस है वो यहाँ पे है, जो उनकी जो प्रोटोकॉल टीम्स है वो ऑलरेडी पहुंची हुई है। तो जब तक वो यहाँ पे हैं तो इट मीन्स के चीज़ें यहाँ पर स्टैंड बाय हैं, वी आर रेडी कि एनीथिंग कैन हैपन एट एनी मोमेंट, क्योंकि बयानबाजी या की तो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन सफारती तौर पे जब तक फाइनल बताया जाएगा तो आई गेस बहुत बहुत शुक्रिया